गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं आतिथ्य, जिसके लेखक हैं श्री बद्दत्तानंद कौशल्यायन जी। इस पाठ में भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में जो अतिथि सत्कार की जो परंपरा या पारिवारिक जीवन में देखने को मिलता है, उस पारिवारिक जीवन के उस अटूट हिस्से को लेखक ने इस आत्मकथा के माध्यम से चित्रित करते हुए कहते हैं कि लेखक जो है कि इस प्रकार से एक गांव में रुकना चाहते हैं यात्रा के दौरान, और उनका अपेक्षा और उत्साह जो है टूट जाता है। फिर उसे एक धर्मशाला में आश्रय लेना पड़ता है। तो ये सारी कथा जो है, सारी घटना जो है, लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले के साथी हो लेता है, तो कोई जो है 4 कदम आगे तेज चलता है। लेकिन लेखक यह बात कहते हैं कि मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं ज़रा दम लेने के बहाने भी ना ठहर सकता था। कारण सिर्फ इतना था कि उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था कि मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का। रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता। पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। लेखक यह भी बात कहते हैं कि रास्ते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतला देते थे, मैं वहां भी नहीं ठहरता था। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और चल लिया जाए, आगे जो कस्बा मिलेगा वहाँ रुक लिया जाएगा। ऐसा सोचकर आज वहाँ तक जो उस कस्बे का पता लगा, और सोचा आज कि वहाँ तक जो तो ज़रूर पहुँचेंगे। रात होने लगा था, पर कस्बे तक पहुँचने की धुन थी। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेड मास्टर जो है भले आदमी हैं। यह सुनकर लेखक के मन में एक उत्साह की भावना जागी, और उत्साह की भावना जागने के साथ कि यहाँ अगर जाते ही गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा, अगर गरम पानी मिल गया तो हो सकता है गरम तेल भी मिल जाए हाथ पैर में लगाने के लिए, मलने के लिए, तो वो भी कर लूँगा। और हो सकता है गरम दूध मिल गया तो क्या कहने हैं। यह लेखक जो है हेडमास्टर के यहाँ पहुँचा ही नहीं है, भला आदमी है, ऐसा जब उसको पता चलता है तो ये सारी बात जो है वह विचार करता है, सोचता है। अब वह जो है 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर थक कर चूर हो गया था। एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर भी ऐसी इच्छा बना लेता था। और लेखक क्या बात कहती कि उस रात मैं ऐसा हिसाब लगाता हुआ उस हेड मास्टर के बंगले पर जा पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था, और कस्बे के बाहर होने के साथ साथ उस हेड मास्टर के दरवाजे पर ऐसे दस्तखत देने लगा मैं कि मानो कोई परिचित व्यक्ति हो। हेड मास्टर साहब कहकर पुकारा, और दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकला।
मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद को क्या निखारता, वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश कर रहा था। बोले, क्या है? मैंने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अपने को संभालते हुए मैंने पुनः निवेदन किया कि यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? लेखक कहने लगे, यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं। हेडमास्टर कहता है लेखक से कि यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई है, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है। फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं? जा रे, इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा, वह हेडमास्टर कहकर एक आदमी को लेखक के साथ कर दिया। थकावट के दूर से भी अधिक दर्द था मरहत अभिमान का। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से रोज़ भरे शब्दों में कहा, जाओ तुम, लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता जो है मैं स्वयं ढूंढूंगा। आदमी शायद यही चाहता था और वह भी तुरंत लौट गया। मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। लेखक को यह पता नहीं कि धर्मशाला किस ओर है, और लेखक जो है धर्मशाला की ओर निकल पड़ा। पूरब पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं पर भी कुछ पता नहीं लगा। काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तखत देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं, मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे, जिनके घर से थोड़ी ही देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर आ पहुँचा था। लेखक बताता है कि रात में इधर उधर घूमता रहा और उसी स्थान पर आ पहुँचा, उसी हेडमास्टर के यहाँ आ पहुँचा जहाँ से मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखाया गया था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।